शाम का वक्त 3-4 बजे का, जिसमें कुंडी फंसाते हैं वो बैंड हुई हुई। वहाँ गलती ये हुई, गए खिड़की के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने सिर्फ हाथ रखा है और वो ब्लॉक्स नीचे। ऐसा पथराव शुरू हो गया ऊपर, जैसे बारिश नहीं होती पत्थरों की, इनका मस्कर होता है। पूरे मल्लू गांव के अंदर कोई दूसरा दरख्त नहीं है, हर जुमेरात को आग निकलती है उस दरख्त में से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खौफकास्ट। दिस इज़ एमन तहसीन। और जैसा कि नाम से बहुत वाज़े हो रहा है, पॉडकास्ट है हमारा खौफकास्ट। एंड इसमें हॉरर स्टोरीज़ की बात होंगी, आपके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, ऐसा कोई पुरअसरार वाक़या किसी के साथ पेश आया हो। तो अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है सज्जाद। उनका एक शो आता है एक्सप्रेस न्यूज़ पे, वो क्या है, और वो बड़ा फेमस शो है और काफ़ी अच्छा है, मैंने भी देखी हैं उसकी एपिसोड्स। और वही आज हमारे गेस्ट हैं और मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरा भी ताल्लुक़ रहा है लोगों से ना जी। हमने भी अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए हुए हैं। तो कई लोग चाह रहे थे मुझसे कि यार हम तो आधे घंटे का शो देखते हैं पूरा हफ्ता इंतज़ार करके, अब जाते कैसे हैं, होता क्या है, वापस जब आप आ जाते हैं तब क्या होता है, और शुरू कैसे हुआ, किसने किया, पाकिस्तान में नहीं एशिया में पहला शो, तो इसके पीछे कौन है और इतने अरसे से आप कर रहे हैं, कहाँ का, इतना सवाल मैं कोशिश करता हूँ बताने की, लेकिन जाहिर है जो सवाल आप उनके लेके पूछेंगी मुझे लगता है कि आज पसंद आप आएगा। सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे किया। जी एक्सप्रेस न्यूज़ में ही बैठे हैं हम। आप यकीन जाने इसी फ्लोर पर 2008 में हमें दिया गया था एक समझ लें एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि ये आपने ऑडिशन पढ़ना है, इसको याद करके ना। तो मैं इधर टहल रहा था यहाँ पर, और मेरे साथ को होस्ट थे हमारे अशफाक बलोच। हम दोनों जो है ना वो याद कर रहे थे और बड़े प्रेशर में थे। शौक़ था बचपन से ही, आप समझ लें कि एक्स फाइल्स के हम फ़ैन रहे, और ऐसे फ़ैन रहे कि उस वक्त 7 सीज़न अवेलेबल थे पाकिस्तान में, 8वां और 9वां मिल नहीं रहा था। तो हमें इतना क्रेज़ था इस चीज़ का कि हमने अपने दोस्त आ रहे थे दुबई से, तो उनसे मंगवाया था कि भाई ये देख। तो पता चला जी एक्सप्रेस न्यूज़ जो है वो कुछ इस तरह का काम करने जा रहे हैं। हमारे दोस्त मोहसिन अहमद वो प्रोड्यूसर थे यहाँ पर ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा कि यार ऑडिशन हो रहे हैं, आप भी आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम जब पहुँचने वाले थे, रास्ते में ही थे, मुझे याद है मैं हिल पार्क में था, मैं लेट हो गया था। तो मुझे उनका फ़ोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं यहाँ हूँ। कहते हैं बस हो गए ऑडिशन, अब आप वापस चले जाओ। खैर मैं घर वापस आ गया। तो 10-15 दिन बाद उनकी दोबारा कॉल आई मुझे कि यार जल्दी से आ जाओ, ऑडिशंस हैं। मैंने कहा पहले तो कहा हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए लोग, फिर कह रहे हैं कि। तो पता चला कि जो लोग सेलेक्ट हुए थे ना जी, उनमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जी। 2 लड़के थे, एक लड़की थी। वो भाई हॉन्टेड लोकेशन से डर के भाग गए थे। पहले ऑडिशन तो इनका ऑफिस में था, सही। फिर इन्होंने फील्ड पर जाके मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन पर जाके उनको ऑडिशन लेना था, और जब वहाँ लिया ना तो उन सब ने कहा कि हम नहीं कर रही है। तो खैर अब इनके ऊपर प्रेशर भी आ गया कि यार हमें शो एयर करना है। तो जैसे भी टेढ़े मेढ़े इनको मिले ना, इन्होंने कहा काम तो चलाना है, अब चलाओ। तो मुझे याद है यही हम वो अपना स्क्रिप्ट याद कर रहे थे, लिखा था हिदायत सर ने, बड़ा मुश्किल स्क्रिप्ट लिखा था, लेकिन मुझसे बेहतर ही हुआ होगा आपका पहला ऑडिशन। तो हमने वो दिया, और उसके बाद थोड़ा सा किस्मत कह लें जी, कि इधर भी इन पर प्रेशर आ गया, मैं लेट होने के बावजूद दोबारा आ गया। बिल्कुल। तो 2008 से अब तक जो है ना जारी उसारी। मुझे याद है हमारे जो ऑनर हैं चैनल के, उनकी ख्वाहिश थी, एक सेंट पे शो आता था घोस्ट हंटर्स, अच्छा, घोस्ट बस्टर्स, जी जी जी, घोस्ट फाइंडर्स। इसको इन्होंने कहा था कि यार पाकिस्तान में हमने ये करना है। सही। तो इनकी ख्वाहिश पर, इनकी समझ लें आइडिया पर जो है ना ये शुरू हुआ, और चल ही रहा है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सज्जाद भाई, जैसे आप इतने फेमस हैं, आपके इतने फैंस हैं, तो वो उनको आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि आपने अपने शो पे आज तक रिवील ना की हो, जो आपके साथ खुद आपने एक्सपीरियंस किया हो, कोई ऐसा वाकया। कुछ बचपन में भी ऐसे वाक़यात गुज़रे, मैंने पता नहीं कहीं बात की है नहीं की, शायद नहीं की।
एक तो ये कि अकेला हॉरर फिल्म नहीं देख सकता मैं अच्छा। आज भी, और दूसरा ये कि मुझे कुछ यार लाइफ में ना पहले से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे साथ जो मुझे लगता है कि शायद ये काम करवाना था मुझसे। अब मैं आपको बचपन का वाक़या बता रहा हूँ कि हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी वो पढ़ते पढ़ाते थे, अच्छा। इल्म रखते थे, हालांकि मुसलमान नहीं थे वो, अच्छा। हाँ वो समझ लें क्रिश्चियंस थे। सही। और हमारे जो ड्राइवर भाई थे ना, उनकी भाभी पर थे असर। अब वो हमारे घर पे आते थे वो मिलने मिलाने के लिए, तो हमारे ड्राइवर भाई जो हैं अशरफ भाई, उन्होंने कहा कि यार ये आते हैं, उन्होंने जिक्र किया कि मेरी भाभी के साथ ऐसा ऐसा मसला है, आप लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, इल्म रखते हैं, तो प्लीज़ चलें और देख लें उनको इलाज की गर्ज से। तो ना गार्डन में रहते वो, गार्डन ईस्ट के अंदर जी। शू मार्केट के पास। मैं पता नहीं क्यों चला गया, एज मेरी होगी 12-15 साल या उससे भी कम कर लें। मुझे याद है यार, सेकंड फ्लोर पे उनका फ्लैट था और गए हैं तो उनकी भाभी को ना उन्होंने बेड से बांधा हुआ था, वाकई दुपट्टों से ना ऐसे बांधा हुआ था, पैर पता नहीं खुले थे बंद थे। मैं जब अंदर गया ना, मुझे अजीब सी स्मेल भी आई घर कमरे के अंदर आई भी। अब हम उनको मामू मामू कहते हैं जो पढ़ते, वो उनकी 2 बेटियां, वो 3 लोग, ड्राइवर भाई, मैं और उनके भाई जो उनकी भाभी के हस्बैंड। तो मुझे याद है शाम का वक्त था, 3-4 बजे का। अब ना भाभी उनकी ऐसे पड़ी हुई जैसे कोई पेशेंट होता है, वो आके खड़े हुए उनके पास और वहाँ पढ़ना शुरू हो गए। यार इतनी अजीब ज़बान ना, जैसे हमारी सिंधी, बलूची, पश्तो, पंजाबी, उर्दू, इन सब को मिक्स कर लें आप। वो क्या चीज़ थी, मतलब हाँ, क्या ज़बान थी? समझ ही नहीं आ सकते आप। अच्छा। उसमें ऐसे लफ्ज़ भी थे, हाबड़ा दाबड़ा चौड़ाबड़ा, इस तरह के लफ्ज़ भी थे। सही। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पहले वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू हुए, पहले वो, फिर उनकी दोनों बेटियाँ पढ़ रही हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी भाभी जो है ना वो मूव हो रही थी, उनकी मूवमेंट शुरू हुई। सही। अब जैसे जैसे वो लाउड होते गए, हाँ। उनकी मूवमेंट और बढ़ती गई, तेज़, वो चीखना शुरू हो गई। मुझे याद है खिड़की बंद थी, शीशों के उस पर दरवाजे थे। यार वो चीख चीख के पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर चीख रही हैं, बुरा भला कह रही हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, और इनका जो है ना पोजेशन जो है ना उसका इलाज चल रहा है। अब मैं उनको भी देख रहा हूँ, इनको भी देख रहा हूँ, मैं सहम भी रहा हूँ, डर भी रहा हूँ। एकदम जब वो बिल्कुल पीक पे पहुंच गए ना, चीखो पुकार करके, और पता नहीं उनके माथे पे हाथ रख के उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनकी भाभी एकदम निढाल हो गई, ऐसे गिर गई। ठीक है, ऐसे गिरी, और जो शीशा था ना खिड़की का, वो ब्लास्ट हो गया। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। ऐसा लग रहा है कोई मूवी का कोई ये हुआ। वो जो खिड़की थी ना उस कमरे की जो बंद थी, वो बाहर खुली ऐसे, और शीशा टूट के वो वहाँ बेहोश हुई, निढाल, वो एकदम फटा और खिड़की खुली। और उनकी जो मामू मामू जिनको हम कहते थे, उन्होंने उनसे कहा कि देखो वो चीज़ निकल गई है, और फलां दरख्त को तुम जाके देखोगे ना तो उसकी शाख भी टूटी हुई होगी। ये लोग जब जाते हैं ना, हाँ। बकौल इलाज करने वालों के बताते हैं कि कोई ऐसी निशानी दे के जाते हैं जो इंसान नहीं कर सकता, जिससे मतलब हम चले गए, तो अपना साइन है उनका, सिग्नेचर स्टेटमेंट। ये एक यार ऐसा वाकया जो कभी शायद मैंने सुनाया नहीं, तरह मुझे लेकिन याद ये आप तो बचपन में ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे, ये तो बहुत मैं बता रहा हूँ ना, एक्स फाइल्स मेरी एज में शायद ही कोई देखता हो उस वक्त। ये मैं आपको बता रहा हूँ 90s, बल्कि हाँ अर्ली, जब मैं 19 साल का, 20 साल का, तब से इतना मुझे क्रेज़ था इसका, पर कुछ हट के, कुछ डिफरेंट करने का। इसके अलावा भी यार बड़े ऐसे मामलात हो जाते हैं। अल्लाह का करम ये हुआ, कुछ ऐसे प्यारे लोगों ने हमें गवारा फरमा लिया, उनकी मेहरबानी है। तो वहाँ जो देखा ना, तो आंखों से देखा कि कैसे कैसे प्यारे लोग हैं, कैसे कैसे अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है, और क्या क्या उनके पास माशाल्लाह ताकतें हैं, और बस तमाशे देख रहे हैं। अच्छा, एक मैं अपना वाकया बताऊंगी बचपन में। जी। मैं रात के, मतलब सुबह के 5 बज रहे थे, अजानें हो रही थी उस वक्त, और मैं लेटी हुई थी, और ना मैं अम्मी के साथ सोती हूँ, तो मैं अम्मी के साथ सो रही थी। एकदम मेरी आँख खुली तो मैंने एक साया देखा, और वो साया बहुत लंबा था। अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये, और वो ना चलता हुआ जा रहा था बाकायदा। अब मैं देख रही हूँ, अब मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे और ना मेरा हाथ उठ रहा है। मैं अम्मी को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ना मेरे मुंह से अल्फाज निकला, ना मेरा हाथ उठा। मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आई, और जब वो गुजर गया तो फिर मैंने अम्मी को
हिलाया और मैंने उठाया, मैंने कहा अम्मी मेरे साथ ये हुआ है, मैंने देखा कि तो फिर अम्मी ने कहा नादिया अली और ये सारी चीज़ें पढ़ो, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ो और सो जाओ। उन्हें हुआ होगा कि कुछ देखा है वाकई। जी। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि मेरा हाथ ही नहीं उठा, ना मेरे मुंह से अल्फाज निकला। होता है बिल्कुल ऐसा। कई लोग, मैं पैरालाइज हो गई थी, मैं क्या हुई देख के, मेरे अल्फाज नहीं निकले। नहीं, कुछ जगहों पे मतलब समझ लें कि बोला नहीं जाता हमसे। और वो होता ही है कि इस कदर उस चीज़ का असर हो जाता है या वो आपके खौफ के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मैं बताऊं आपको, नूरानी पे हैंडी मेरे हाथ में था, नाइट विजन कैमरा, और उस समय शूट कर रहे थे। जब मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा, रिकॉर्ड किया ना, मेरा हाथ तो ऐसे ही नीचे आया बिल्कुल। ना कुछ बोला जा रहा है, ना हिला जा रहा है, ना चीखा जा रहा है। एग्जैक्टली, अल्फाज नहीं निकलते, हाँ, बोला ही नहीं जाता। बिल्कुल हो जाता है ऐसा। लेकिन ये शुक्र करें कि उस वक्त आपको जो दुआ याद आ गई, वालदा साथ थी। जी। अक्सर हो जाता है यार, मैं कह तो रहा हूँ कि हर दूसरे शख्स ने ना कुछ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर महसूस किया अपनी लाइफ के अंदर जो समझ से बालातर है। अच्छा, जैसे हम फ्लैट में रहते थे, तो ऊपर से ना बच्चों के भागने की आवाज़, बॉल के गुजरने की आवाज़, कि मतलब कोई खेल रहा है या कुर्सी घसीट रहा है कोई। जी। अब रात के 3 बज रहे थे, अब हम भी थक गए, हमने कहा भाई क्या मसला है, हम सो नहीं पा रहे थे। तो फिर खैर मेरे वालिद जो है ऊपर गए, बात की उन्होंने, तो वो कह रहे हैं हमारे बच्चे तो सो रहे हैं। तो हम अजीब से हो गए कि अच्छा मतलब ऊपर कुछ और ही चीज़ चल रही है और हम सुन भी पा रहे हैं। फिर और डर लगना शुरू हो गया। फ्लैट्स में ज़्यादातर हमें रिपोर्ट्स हुए हैं ये कि ऐसा लगता है कोई कैंचों से खेल रहा है। हाँ, कुछ घसीटते रहते हैं बस। जी, कुर्सी घसीट रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ ऊपर भाग रहे हैं। ऐसा भी होता है, हम ऐसी जगहों पर भी गए हैं जहाँ से आवाज़ें आती थी और हमने जाके खुद सुनी, और हम जाके जब ऊपर गए तो वो जगह एक अरसे से लॉक थी, कोई रहता नहीं था वहाँ पर। तो ये अक्सर इनकी जो है ना इस तरह की रिपोर्ट्स तो हर दूसरी जगह पे है ही है। मैंने अभी आपकी आखिरी एपिसोड देखी है, वो क्या है कि तो उसके बारे में ज़रा मुझे कुछ बताएं, मुझे वाकई उसको देख के डर लगा। कई लोग ना ये पहले यही समझते थे, हमारा बड़ा मजाक उड़ाया जाता था हमारे अपने ऑफिस के अंदर कि जी आ रहे हैं, जिन्नात की तलाश करेंगे, ये इनको जिन्नात मिलेंगे और ये देखेंगे इस तरह से। क्यों? बचपन से यार हमने ये सुना हुआ था, इनकी बात ना करो बहू आ जाएगा। बिल्कुल। बच्चों को डराने के लिए वहाँ बहू बैठा हुआ है, उधर मत जाओ। तो बचपन से ना हम सिर्फ ये सुनते थे, और जो हमारा ईमान और इल्म हमें बताता है वो ये बताता है कि जी वीरानों में, बियाबानों में यहाँ होते हैं लेकिन यहाँ होते हैं। अब यकीन करें इस वो क्या है कि सफ़र में वो चीज़ें सामने आई हमारे जिस पर हम खुद हैरान हो गए, और फिर लोगों ने भी इसको एक्नॉलेज किया कि हाँ साइंस भी इस तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले लोग ये समझते थे कि नहीं जी ये शायद ऐसे ही होता है, लेकिन जब वो जगहें देखी ना उन्होंने कि जहाँ हम गए, और वो जगहें जब अपना आप खुद बता रही होती तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। अब लास्ट जिस आप एजुकेशन की बात कर रही हैं यार, ये है सुपर हाईवे के पास डमलोटी एरिया है, और पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच में 150 साल पुराना किला है जहाँ पर कोई सवारी नहीं जा सकती। आपने देखा? बिल्कुल देखा। गाड़ी हमने कैसे लेके गए हैं, कांटे हटा हटा के, काफ़ी दूर पार्क किया, फिर मोटरसाइकिल भी नहीं जाती वहाँ पर। जो लोग वहाँ रहते थे 9 साल जो वहाँ रहे, वो कहते थे कि भाई यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें, कभी उनको जानवरों की लगती, कभी क्या, लेकिन कहते हैं एक रात हमारे घर इतने सांप आ गए, अच्छा, इतने सांप आ गए कि हम पेटी खोलें तो सांप निकलें, बैग खोलें तो सांप निकले, दरवाज़ा खोलें तो ऊपर से सांप लटक रहे हों। अब कहते हैं मैंने एक आध सांप को मार दिया वहाँ, और जैसे ही मारा है उसके बाद से हमारे साथ ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए कि हमें यहाँ से भागना ही पड़ा। लोग नहीं समझते, जो मैंने पढ़ा भी है ये, कि सांप को मारने से पहले 3 बार कह दो अगर तुम जिन हो तो चले जाओ। अच्छा। क्योंकि ये अक्सर इस शक्ल में आते हैं, जानवरों की शक्ल में आते हैं। अच्छा, मैंने छुपकली के बारे में ये सुना है, अक्सर जानवरों की शक्ल में आते हैं। तो अगर तो आपकी मजबूरी ना हो ना, तब तक तो आप ना मारें उसको, खुद हट जाए, बच जाए। अब जी जब उसने सांप वाली बात की तो हमारे एक्सपीरियंस में जो बात थी, फिर वो जगह बता रही थी इतने अरसे से वीरान। अब हम जब पहुँचे हैं वहाँ तो हमने क्या देखा, वो जो ताला जिसमें कुंडी अड़ाते हैं ना, फंसाते हैं यार, वो बैंड हुई हुई कि कोई खोल ही ना सके। लोहे का ताला जिसको आप मशीन से भी नहीं घुमा सकते, वो ऐसे घुमा हुआ था जैसे किसी ने कोई जेली को घुमा दिया, चॉकलेट को घुमा दिया, वो रखा हुआ था वहाँ। ये मेरा दूसरा विजिट था यहाँ पर। पहले मैं पहुँचने में मुझे रात हो गई थी। अच्छा। तो मैं दिन में इस जगह को देखने दोबारा गया था। अब गया हूँ,
मैं जैसे अंदर जाने की कोशिश करूं, ऐसा रिएक्शन आए, कहीं कुछ आवाज़ आ रही है, कोई शोर आ रहा है, बच्चों की आवाज़ें, ख़वातीन की आवाज़ें, जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं यार। मैं तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चला हूँ। अब जी कई बार मैंने कोशिश की जाने की, नहीं जाने पा रहे हम। तो फिर मैंने कहा कि भाई हम सिर्फ यहाँ मिलने आए हैं आपसे, रहने नहीं आए। हम किसी चीज़ को हिलाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, ना कुछ उठाएंगे, बस मिलने आए, हमें देखने दे एक बार, अंदर चले जाएंगे हम। तो फिर कुछ हुआ नहीं, हम अंदर गए। वहाँ गलती ये हुई कि खिड़की पे ना ब्लॉक्स लगाए हुए थे बहुत सारे। मैंने देखा जी। जैसे कोई सनलाइट से बचने के लिए, रोशनी से बचने के लिए। यार हमारे टीम मेंबर हैं कामरान बलोचना, हालांकि कभी उनसे ऐसी गलती नहीं होती, वो तो मुझे भी हाथ नहीं लगाने देते किसी चीज़ को, लेकिन पता नहीं क्या वो उनको, वो गए खिड़की के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए, उनका हाथ उन ब्लॉक्स पे लगा है और वो ब्लॉक्स नीचे। कहते हैं यार मैंने सिर्फ हाथ रखा है, मैंने उसको पुश नहीं किया। अब जैसे ही वो ब्लॉक्स नीचे गए ना, ऐसा पथराव शुरू हो गया ऊपर, जैसे बारिश नहीं होती पत्थरों की। यार कोई 20-25 पत्थर जो है ना, उनकी आवाज़ें तो हमने रिकॉर्ड की। चलो कोई इंसान फेंक रहा हो, दूर से फेंक रहा हो, यार 2, 4, 6, 8, 10 फेंक देंगे, और उधर ना तो बंदा ना बंदे की जात। हमसे गलती ये हुई, हम बजाय बाहर भागने के ना, हम उसके अंदर और चले गए, हम और अंदर चले गए उसके। खौफ में नहीं पता चलता आप कहाँ जा रहे हैं, चप्पलें उतर जाती हैं, नहीं देखता इंसान आगे। हमसे गलती हुई, हम अंदर चले गए। अब हम ना इससे फंस गए अंदर। अब क्या करें, जब निकलने की कोशिश करें, डर लगे, क्योंकि वो टीन की चादर थी और उसमें ना ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर हमारे ऊपर आ जाएंगे, वो लग जाएंगे हमें, आवाज आ रही होगी। और वहां से भी निकलने का रास्ता नहीं था, पहाड़ थे चारों तरफ, जाना तो वहीं से था। अब एक ख्याल ये आया कि अच्छा जी, हमसे जो गलती हुई है, जो ब्लॉक्स हमसे गिर गए हैं अनजाने में, तो उनको हम दोबारा रख देते हैं। सही। इनको कभी मौका नहीं देना होता आपके ऊपर चढ़ाई करने का, क्योंकि ये फिर कोई आपका बहाना बना लेते हैं, इसने ये किया। सही। मुझसे गलती हुई थी, पिंडी में मुश्ताक को मैंने कह दिया था, वो जो कच्चा गोश्त खा रहा था, ऐसे तो जानवर खाते हैं। अच्छा। इस बात को लेके उसने हमें इतना दौड़ाया ना, कि हम जानते हैं क्या हो, कितनी सी बात है यार, सही बात है, लेकिन वो बात पकड़ लेते हैं आपकी। तो मैंने क्या किया, कोशिश की कि भाई हम वैसे ही कर देते हैं, गलती हो गई, माजरत चाहते हैं। कामरान ने भी माजरत की। बड़ी मुश्किल हमने ब्लॉक रखे। अब मैं देखने गया कि वो आवाज़ें, वो पत्थर आ कहाँ से रहे थे, तो यकीन जाने जब हम पीछे गए ना अहमद, तो वहाँ पर उन जंगलों में एक वाहिद खुश्क दरख्त मिला हमें। अच्छा। आसपास सब हरे भरे हैं, घने हैं, और उनके बीच में एक खुश्क दरख्त मिला। मैं अगर 100 जगहों पर गया हूँ ना, तो 90 जगहों पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे किसी पुरसरार जगह पे ना बिला वजह वो दरख्त खुश्क होगा, आसपास सब घने होंगे, पानी वहाँ भी पड़ रहा होगा, वहाँ भी पड़ रहा होगा, वो इतने बूढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन कोई एक जो है ना आपको पूरा खुश्क ज़रूर मिलेगा। तो ये निशानी होती है बहुत बड़ी। अब उन्होंने वहाँ सांप मारा था, वो उस पर गुस्से में है। उन्होंने वहाँ पर कोई बेअदबी की, नापाकी की, उस पर गुस्से में। देखें, हमारा ईमान का हिस्सा तो है कि जंगलों वीरानों में ये होते हैं, तो जब हैं तो फिर हमें एहतियात भी करनी है थोड़ी सी। बड़े बूढ़े ऐसे नहीं कहते यार, ज़रा सी एहतियात बचा देती है, आपको फ़ायदे पहुंचा देती है बहुत। इनमें अच्छे भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। जी जी। तो इनका कैसे पता चलता है? अक्सर ना, आपको पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, मेरे साथ तो हुआ है। मैं जा रहा हूँ ना कहीं, मुझे खुशबू आती है। अच्छा। जैसे कहीं गुजर रहे हों, एक खुशबू का झोंका आता है। अच्छा, आसपास कोई गाड़ी भी नहीं जाती, कोई इंसान भी नहीं जाता, कोई ऐसा घर भी नहीं होता कि कोई अगरबत्ती है, उस तरह की खुशबू जो है ना आपको महसूस हो। तो मैं तो पता नहीं खुद अच्छा, बुरी स्मेल का तो मैंने सुना है कि ये अगर कोई ऐसी जगह हो पुरस रात सी, तो एक स्मेल होती है वहाँ पे लाजमी। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो खुशबू होती है जहाँ अच्छे जिन होते हैं। जब आपको ऐसी आ जाए ना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान को सलाम कर लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं कर भी देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, नज़र नहीं आ रहे लेकिन मैं सलाम कर देता हूँ। और जो आपने बुरी स्मेल की बात की ना, कच्चे गोश्त की आती है, सड़े हुए गोश्त की आती है यार, ऐसी आती है। मैं कहता हूँ टीम को अवार्ड मिलना चाहिए इस बात पे कि जो ये बर्दाश्त करते हैं ना। अच्छा, हाँ, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी तो एक स्मेल होती होगी। उसका कोई मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि जी किस लेवल की स्मेल होती हैं। और यकीन करें, रुमाल और मास्क भी काम नहीं आते। आपने देखा होगा, अक्सर मैं मास्क पहन लेता हूँ, वो भी काम नहीं आते। अल्लाह बचाए यार, अल्लाह बचाए, बड़ी अजीब स्मेल होती है। अच्छा, जैसे ये आपका है तो पैशन, बट आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल लगता है। मैं
आज भी डर जाता हूँ, 12 साल बाद भी डरा मुश्ताक के पास मैं। और एक लिमिट है हमारी, एक लिमिट है। देखें, ये भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल। और जहाँ तक हमारी बर्दाश्त होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रही है। वैसे आप 2008 में देखें तो हम तो एक आवाज़ सुन के भाग जाते थे। आगे फिर कोशिश की, और लोगों ने कहा कि यार आप जाते हैं तो कोशिश तो करें। तो फिर कोशिश की, इनसे बातचीत का आगाज़ हमने किया, इनके लिए तहफ़ ले जाने का आगाज़ हमने किया। अच्छा। इनके पीछे 1500 किलोमीटर सफ़र तय हम लोगों ने किया। इनके लिए जदीद इक्विपमेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले इस वो क्या है, एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर इंपोर्ट किए गए, जो इंटरनेशनल गोश्त हंटर्स यूज़ करते हैं। सबसे लेटेस्ट अभी आप समझ लें थर्मल इमेजिंग कैमरा इस्तेमाल हो रहा है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारी समझ लें फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, अलाउ नहीं है किसी को। तो हमने स्पेशल परमिशन अप्रूवल के साथ इसको इंपोर्ट किया है। तो जदीदियत के अंदर, जद्दत के अंदर सबसे पहले समझ लें खुद ब खुद ही लोगों के कहने पे, मशवरों पे अमल करते हुए दुनिया से आप ये करें, आप ये करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा भी हुआ, कई बातों के जवाब भी आए हैं, कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, कई ऐसे प्रूफ्स भी मौजूद हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, जैसे साइंस कहती है कि आप कोई एक ऐसी मेंटल स्टेट में होते हो जिसकी वजह से आप ये सब सोचते हो, हेलुसिनेशन होती है, तो इसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझा हूँ कि अगर आप एक आपके अपने ऊपर है, अगर आप एक शदीद हॉन्टेड हाउस के अंदर जा रहे हैं और आपका ये जहन है कि हर चीज़ की वजह साइंस है, साइंटिफिक है, बिल्कुल, तो आपको वहाँ पर दरवाज़ा बंद होने के पीछे लगेगा हवा है। ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी आपके पास होगी, आपको हर चीज़ की वजह साइंस मिलेगी। सही। और अगर वही इंसान बिलीफ के साथ जाएगा कि नहीं यार यहाँ पर पुरस्रार मखलूक है, बिल्कुल, तो उसको हर चीज़ की वजह वो मिलेगी। और फिर डर भी लगेगा, वो आपके अपने ऊपर है। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे पास कई ऐसे स्टेटमेंट मौजूद हैं लोगों के जिनके अल्फाज हैं ये कि पहले हम नहीं मानते थे, पहले हम नहीं जानते थे, पहले हम गलत समझते थे, पहले हम जब उनके साथ वाकया हुआ होगा कोई ना कोई, तो फिर मैं कहता हूँ मत मानो यार। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, मत मानो। लेकिन एहतियात में जो है ना, वो ये ना करो कि कुछ नहीं होता। कोई मसला तो नहीं है, एहतियात की जाए तो अच्छा है यार। हमसे पहले की है ना मखलूक। बिल्कुल, चले हम इल्म की बात कर रहे हैं, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल। इल्म भी अगर आपको ये कह रहा है कि यार आप कुछ फेंके मत, खाली जगह पे भी मत फेंकें, एग्जैक्टली, हाँ, आप बेहतियाती ना करें, आप नापाकी ना करें, आप पर्दे का ख़ास एहतमाम करें, तो इसमें इतनी बुराई क्या है? बिल्कुल। थोड़ा सा वेट। मैं बताऊँ ना, अक्सर बचपन में हमसे इमरजेंसी एक नेचर कॉल लग जाती सबको, हाजत आ जाती ना। मुझे भी याद है, मैं बचपन में जा रहा था तो मुझे सुसु आ गई। तो मुझे याद है वालिदा के अल्फाज ये थे कि खांस लेना 3 बार। कोई झाड़ियाँ थी, घास थी, बच्चों के साथ हो जाता है यार, ओवर पानी पी लेते हैं। तो मुझे याद है उनका 3 बार खांस लेना। मैं खांसा पहले 3 बार, उसके बाद तो ये खांसना किसके लिए है आपको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपने एक वॉशरूम बनाया हुआ है ना, बैतुल खला आप जगह बनाई हुई घर के अंदर अपने, बाकी ना बाकी का तो ख्याल कर। अब आप बाहर हैं, बिल्कुल, तो बाहर किससे एहतियात कर रहे हैं? और अगर 3 बार खांसने में क्या है यार, क्या हर्ज है? ऐसा ही है। दरख्त हैं, दरख्त जो है वो हम तो अब लगा रहे हैं ना, वो आपको फ़ायदा ही देता है। अच्छा, मुझे एक सवाल करना था कि दरख्त का इनसे क्या लिंक है? बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात में दरख्त के नीचे से ना गुजरो, तो ये क्या लिंक है? ख़ास कर जो पुराने दरख्त है ना हमारे, देखें होता क्या है, यहाँ पर आपने 100 साल घर पुराने सुने होंगे, 150 साल, 200 साल पुराने घर, लेकिन ऐसे दरख्त मौजूद हैं एमन जिनकी उम्र 500-500 साल बिल्कुल, बिल्कुल है हमारे आसपास में है। बिल्कुल। अब 500 साल पहले से एक दरख्त मौजूद है, उस वक्त तो हमारे बड़े भी पैदा नहीं हुए। बिल्कुल, एक पुरानी जगह है, पुरानी मस्कन है, तो इनकी उम्रें भी बहुत होती हैं। बिल्डिंग्स तो आज हैं, कल नहीं हैं, डिमोलिश कर देते हैं। दरख्त वहीं के वहीं हैं, बरगद के, पीपल के, बेरी के, ये होते हैं उम्र दराज दरख्त, इनकी हज़ार साल उम्र होती है। तो पुराने दरख्तों में इनका मस्कन होता है। अब इसकी वजह भी मैंने आपको बताई, क्योंकि उम्र बहुत होती है। बिल्कुल। दरख्तों को यार मैं बताऊं आपको, गैर ज़रूरी जो काटना है ना, वो आपको क्या नुकसान दे रहे हैं? बिल्कुल, छाँव आपको दे रहे हैं, फल आपको दे रहे हैं, ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, उसमें कई परिंदे बस रहे हैं, कई कीड़े मकोड़े बस रहे हैं अल्लाह के, और ये मखलूक भी बस रही है। गैर ज़रूरी तौर पर आप उनको काट रहे हैं। मुझे इंडिया से मैसेजेस आते हैं हमारी हिंदू बरादरी के, वो कहते हैं भाई हमारी मजबूरी है, हमारा काम है, हमें काटना है,
हम क्या करें। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि यार आप जो है ना उनको अपनी मजबूरी बता दें अल्लाह को कि मेरी मजबूरी है जी, मैंने यहाँ से दीवार निकालनी है, रोड निकालना है, मेरी मजबूरी है, और अगर कोई है यहाँ पर तो हट जाए। फिर उनको 24 घंटे का टाइम तो दें। आपको घर शिफ्ट करना सही है, बात है। फौरन तो नहीं ना यार, 24 घंटे दे दें, अगले दिन कर लें आप। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं, कई हैं, ख़वातीन को लेके, बच्चों बच्चियों को लेके कई हैं यार। मैं तो समझा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। कराची के कोई फेमस हॉन्टेड हाउस? शुरुआत ही कराची से हुई थी। अच्छा। पहली एपिसोड थी हमारी सखी हसन कब्रिस्तान, अच्छा। जिसमें ऑडिशन भी हुआ था हमारी एक्स टीम का, जो पहले टीम थी जो वहाँ से भागी थी। हमारी भी पहली एपिसोड वहीं थी। और उसके बाद से जी, पहले तो हम शायद ही कोई कब्रिस्तान था जिसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया हमने पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। लेकिन जब नूरानी का एक इंसिडेंट पेश आया, उसके बाद से हमने तौबा कर ली और हमने कहा कि आज के बाद हम किसी कब्रिस्तान को या मज़ार शरीफ को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अच्छा। ये है मकाम अदब, यहाँ गुंजाइश नहीं है गलती की। बिल्कुल। इंसान है, ख़ता का पुतला है, हंसी आ जाती है, पैर आ जाता है कब्र पे, यार कुछ हो जाता है। तो मैंने तौबा की और वो दिन है, आज का दिन है। मैं ख़ुद जाता हूँ, हर जुमेरात जाता हूँ, लेकिन कोई मज़ार शरीफ और किसी कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट नहीं करता। सही। कराची जी अभी मैं आया हूँ लास्ट शूट से, जिस शूट की आप जिक्र कर रही हैं वो भी कराची में। अभी मैं आया हूँ कराची से, मैं भी जिक्र ही कर रहा था अली भाई से कि यार हमारे सामने एमन ऑन रिकॉर्ड एक जानवर गायब हुआ है, ऑन रिकॉर्ड, ना सिर्फ DSLR कैमरे में, थर्मल इमेजिंग कैमरा के अंदर। ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे बात होगी इस पर। सही। कराची की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में कुछ ऐसी भी हैं जिनकी परमिशन नहीं मिलती। वो ऐसे हैं कि हम उनको लिख कर भी दे देना कि जी हम अपनी ज़िम्मेदारी पर जा रहे हैं, कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कहो कि एक जगह आपने जाना है, मुझे पता है वहाँ आप जाओगे नुकसान उठाओगे, बिल्कुल, मैं आपका भला चाहता हूँ, बिल्कुल, आप मुझे कहो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मर्जी है, जो होगा मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन ना मुझे तो पता है ना, तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इस तरह कुछ जगह हैं, आज भी मैं कोशिश में हूँ। ऐसा भी हुआ 8-8 साल लग गए मुझे किसी जगह की परमिशन अप्रूव कराने में, लेकिन मैं लगा रहा, और खुद ब खुद जब इंतज़ाम बंदोबस्त होता है ना तो हम खुद पहुँच जाते हैं। कारसाज की दुल्हन फेमस है जी बहुत। जी, वो उसको भी हमने कवर किया। हम तो वहाँ गए जो उसका मस्कन था। अच्छा, मेन रोड लोग कहते हैं ना, कारसाज रोड, भाई वो आते कहाँ पर, जाते कहाँ पर, दिन में कहाँ होते। तो हम तो वहाँ गए यार, फिल्टर प्लांट के अंदर। अच्छा। अरीना मल्टीमीडिया से पहले जो फिल्टर प्लांट है 150 साल पुराना, उसकी बेसमेंट में गए हम, जिसके बारे में हमें चौकीदार ने कहा था वहाँ के कि यहाँ से आती और जाती हैं वो। अच्छा, हमें चूड़ियाँ मिली थी, हमने 2016 में कवर किया था। सही। आज माशाल्लाह से गूगल पे आप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस लिखे ना, तो वो आती हैं जिनको हमने एक्सप्लोर किया था। हैदराबाद शमशान घाट, सखर बंदर रोड हवेली, कारसाज रोड, और ये नूरानी, इस तरह फिर हम कोयटा भूत बंगला, सब्जल रोड, मतलब आप समझें कि ज़ियारत से लेके कश्मीर तक जो है ना, सही, इन 16 सालों में हमने नहीं देखा कि जाएंगे जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे। आपने वो कवर किए शारिया फैसल की जो लाल हवेली है? जी जी, मैंने जो परमिशन का जिक्र किया, हाँ। मोहाटा पैलेस है जैसे, हाँ। ये लाल हवेली है जैसे। अब इनको पता है कि अगर यार कुछ कमिटमेंट भी हुए होते हैं, सही, जैसे कोई आए, उन्होंने आपसे ये कहा कि देखो इस जगह को बंद रखना, किसी को आने मत देना, किसी को जाने मत देना, बिल्कुल, साहिब नजर आए कोई, अब उनको उन्होंने कह दिया, अब मैं वहां पर जाके ये कहूँ कि जी मुझे जाने दें, अब वो मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे या जिनको सही बात है इलाज का कह रहे हैं उनकी मानेंगे? तो मैं ज़्यादा जोर नहीं देता, सही, मैं डाली हुई रिक्वेस्ट, जब बुलावा होगा चले जाएं। सज्जाद, मुझे ऐसा कुछ बताएं कि आप कहीं गए हो और वहाँ से वापसी आते हुए आपके साथ कोई आ गया हो? ना याद दिलाएं, रिसेंट वाक़या, रिसेंट ही हुआ ये, तब 2-3 महीने हुए हैं इस बात को। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप ऐसी ऐसी जगहों से होके आ जाते हैं, आपको कुछ होता नहीं है, कोई चीज़ फॉलो नहीं करती आपकी फैमिली पे, कुछ इस तरह के असरात वगैरह। तो अब से पहले तक मैं कह देता था कि नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, करम रहा है, दुआएं हैं साथ। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लिमिट का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ जहाँ आपकी लिमिट क्रॉस होती है ना, वहाँ वहाँ फिर आप प्रॉब्लम में आते हैं। शेखुपुरा जाना हुआ, हमारा लाहौर के पास है, यहाँ यार एक दरख्त है खजूर का, जो पूरे शेखुपुरा गांव का नाम मल्लू गांव है, वो पूरे मल्लू गांव के अंदर कोई दूसरा दरख्त नहीं है वैसा, वो एक ही है। और जिस टीले पे था ना वो, उसके मालिक ने उसके अतराफ की 4-5 एकड़ की जगह, वहाँ तो कनाल होते हैं,
एकड़ जगह जो है उसको खाली छोड़ा हुआ था। क्यों? ये बताते हैं कि वहाँ पर जी आग निकलती है उस दरख्त में से हर जुमेरात को, और आसपास के जितने इलाका मकीन हैं उन सब ने वो देखी है, रिपोर्ट की है। इत्तेफाक से मैं जुमेरात के दिन नहीं पहुँच सका वहाँ पर, लेकिन मैंने जब अपनी आंखों से देखा उस दरख्त को तो लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे इसमें रोज़ आग लगती है। हमारे चूल्हे के बर्नर होते हैं ना काले स्याह, वो कलर की उसकी यार वो थी, तना था उसका जेट ब्लैक। उम्र भी इतनी, वाहिद अकेला वो। अब जब मैं करीब जाकर देखा तो 4-5 एकड़ तो नहीं, लेकिन 1 से 2 एकड़ ज़मीन वैसे ही खुली छोड़ी हुई, और जो मालिकान ने उस 5 एकड़ को कम करके 2 एकड़ पे लाए ना, वो बहुत मसाइल में घिरे रहे। पहले वक्तों में उनके साथ क्या एग्रीमेंट था कि जी ये जगह आपकी, आप रहें इधर, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, हम अपना काम करेंगे। लेकिन आने वाली नस्ल जो है कि जगह खाली पड़ी हुई है, ज़मीन खाली है, इसको हम आबाद करते हैं, काश्तकारी करते हैं, पैसे कमाते हैं, उन्होंने जहाँ उसको करीब करने की कोशिश की उन्होंने भुगता। अब मेरा इरादा ये था कि मैं उस दरख्त का तना जो है ना ऊपर हाइट, वहाँ जाकर क्लोज रिकॉर्ड करके दिखा दूँ, उसका एक सैंपल उतार लूँ उस तने का, उसको चेक कर लूँ कि वो जला हुआ है या नहीं है। मैं रात को जी सीढ़ी ले गया साथ, सही, गाड़ी जा नहीं पा रही थी, मोटरसाइकिल ली वहाँ से, मैं सीढ़ी लकड़ी की उठा के ना कंधे पे चला गया कि जी मैं क्लोज जाके ना खुद भी देखूंगा, सैंपल भी लूँगा, रिकॉर्ड भी करूँ। हालांकि जिन्होंने हमें बुलाया था वो पुलिस थी हमारे साथ, और जो हमें लेके गए थे वो समझ लें कानून नाफिज करने वाला इदारा है, हिडन हमारा, वो थे। उन लोगों ने कह दिया कि जी मगरिब के बाद हम नहीं जाएंगे वहाँ, सही, पानी पानी आपको पीना है अभी पी लें, अगर वहाँ चले गए तो फिर हमने पानी भी नहीं पिलाना आपको, क्योंकि मगरिब के बाद हम आएंगे नहीं, ना आ पाओगे। ऐसी जगह मैं, मेरे साथ 2-3 टीम मेंबर, उनकी बाइक, एक हमें वेपन दे रहा है, वेपन असलहा, ये ले जाएं साथ। मैंने कहा इसका मैं क्या करूँगा? कहते हैं जंगली जानवर भी हो सकते हैं रात को, वो भी, सीढ़ी भी। अब यार बाइक पर हम उतरे और नीचे एक टोया कहते हैं, वो नीचे हम गए, फिर आगे ना एक समझ लें टीला बना हुआ था मट्टी का, उसके अंदर वो दरख्त था। अब मैं गया हूँ, मैंने भी कभी उसकी आपने पीपल बरगद के दरख्तों में देखा होगा दाढ़ियाँ निकली हुई होती हैं, शाखें भी कहते हैं जिनको। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने खजूर की इतनी शाखें नहीं देखी थी कभी, इतनी घनी कि वो नज़र ही ना आया तना उसका, छुप जाए। अच्छा। तो सीढ़ी मुझे इसलिए चाहिए थी कि नीचे तो वो नज़र ही नहीं आ रहा तना उसका, तो मैं सीढ़ी लगा के ना ऊपर से देख भी लूँगा, रिकॉर्ड भी कर। वहाँ ना मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे अंदर, इंटीरियर मतलब बॉडी के अंदर। अब मैं अपने आप से कह रहा हूँ थकावट है तुम्हें, पानी तुमने शायद कम पिया है, गर्मी बहुत है, लेकिन मुझे याद है कि मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ इस चीज़ का। हमारे एक टीम मेंबर पहले ना एकदम वो चीखे कि मेरी कमर। अच्छा। अब मैं देखा तो वो अकड़ गए यार, जैसे एक लकड़ी नहीं हो जाती, वो यूं ना हो, बिल्कुल एक बिल्कुल अकड़ गए वो उस दरख्त के पास ही। मैंने कहा क्यों डरा रहे हो जालिम? उनको हम लेके आए, उनको मैंने बिठाया। अब बिठा के ना मैं कह रहा हूँ सीधे हो एमन, वो ऐसे बैठे और यूं गिर गए, मतलब उनकी कमर बैंड नहीं हुई, ये जैसे हमारा ये हो रहा है ना, ये नहीं हुई, ये ऐसे ही थे। और वो उनको पता नहीं झटका लगा क्या, खैर बड़ी मुश्किल उनको हमने पड़ा शड़ा दुआएं की। वो पहला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद मैं सीढ़ी नहीं लगा सका वहाँ पर। सही। हम जिस स्टिक से वो शाखें हटा रहे थे ना, लिटरली किसी ने हमसे वो स्टिक ऐसे खींची और गई सीधे दरख्त के अंदर, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ से हमने कहा वापसी बेहतर। अच्छा, जो कानून नाफिज करने वाले भाई हमारे साथ थे ना, वो रात में आना चाह रहे थे मेरे साथ, लेकिन मेरी ज़बान से पता क्या जुमला निकला उनके लिए? मैंने कहा अभी आपके बच्चे छोटे हैं, आप जाएं, यही मेरी ज़बान से निकला। और वो मुझे आज तक दुआएं देते हैं कि आपने शुक्र है ये कह के मुझे बचा लिया। मैं वहाँ से वापस आया हूँ, अगले दिन मेरे ना यहाँ दर्द हुआ, बैक पे, सही, यहाँ दर्द हुआ। अगले दिन बड़ा, मैंने कज़न से कहा लाहौर में, मैंने कहा यार ये हो रहा, तो उन्होंने कहा हम ना घर पे भेजते हैं आपको, वो टेस्ट ले जाते हैं, यूरिन टेस्ट ले जाते हैं आपको। अब मैं इंतज़ार करूँ, मेरा दर्द बढ़ रहा है। मैंने कहा आप चलें, तो लाहौर में ही है एवर केयर है हॉस्पिटल, हम चले गए वहाँ। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, सजाद साहब आपको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, ये भी बता रहा हूँ मैं 2 महीने पहले की बात। अब सब हैरान, मैं भी हैरान यार, डायरेक्ट किडनी में इन्फेक्शन। सही बात है, बुखार खांसी ज़ुकाम तो दूर, किडनी में इन्फेक्शन हो गया।
हमें पेशावर जाना था, वहाँ हमारा रूम बुक था, कोहाट जाना था, इस्लामाबाद शूट करनी थी। टीम ने कहा सब साइड पे, वापस कराची। मैंने कहा ये बेटा ब्लैंक, कहते हैं छोड़ें आप सही हो जाएं फिर। अब ना ऐसा था यार कि मैं हर आधे घंटे बाद मुझे वॉशरूम जाना, हर आधे घंटे। अब गाड़ी भी मुझे चलानी थी, बाय रोड भी आना था। तो ऐसा ये सफ़र रहा। यहाँ आके मुझे उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, कहा कि 5 दिन आपने खानी है, अगर आप कवर हो गए ठीक है, नहीं तो किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिएगा। 5 दिन गुजरे, ठीक नहीं हुआ। मैं गया डॉक्टर इमरान साहब को दिखाया, यूरोलॉजिस्ट को। उन्होंने मेरे टेस्ट, किडनी का, यूरिन कल्चर का, ब्लड का, फला हर तरह का टेस्ट मेरे हुए। और वो मुझे कह रहे हैं कि यू आर 39 ईयर्स ओल्ड एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब यूरोलॉजिस्ट के पास आप क्या कर रहे हैं, 39 साल उम्र है आपकी। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। ये तो फिर दुआएं करम हुआ कि यार सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ गई, वो एक इन्फेक्शन था। सुना था कि इस तरह के अटैक होते हैं आपके ऊपर। जब मुझसे वो स्टिक ले ली गई थी, जब मेरी टीम मेंबर को उसकी कमर के साथ ऐसा मामला हो गया था, उस जगह की वहशत मैं महसूस कर गया था। लोगों ने उस दरख्त में से कई चेहरों को निकाल के मुझे दिखाया कि ये देखें आप कहाँ चले गए थे, किसके पास थे आप, ये तो देखें आप क्या कर रहे हैं। वो सीढ़ी लगाना, उसके करीब पहुंचना, उसके एक पीस को तोड़ने की जो नीयत थी ना, वो नुकसान दे रही है। ये अभी की बात है। अच्छा, आपने वो पीस तोड़ा? नहीं तोड़ सका। मैं सीढ़ी लगा ही नहीं सका उसके ऊपर। उससे पहले ही जो है ना, ये समझ लें हालत हो गई थी। ये अभी की बात है। शेखुपुरा ट्री आप लिखेंगे सब आ जाएगा साहब। सजाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह हम हर हफ्ते आपसे कोई ना कोई एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करेंगे आवाम के साथ। ये छोड़ेंगे नहीं, आप कोई कहेंगे हफ्ते में 2 दिन करें 4 दिन करें, इंशाल्लाह जी। ये असल में हुआ ये है कि लोगों की चाह है, लोगों की ख्वाहिश है। अल्लाह पाक ने यार बड़ी इज़्ज़त मोहब्बत से नवाजा। लोग एक्सप्रेस न्यूज़ को कहते हैं वो क्या है, वो क्या है, वो कहते हैं एक्सप्रेस न्यूज़। और ये सलाम पेश करते हैं कि जी 16 साल पहले पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ शुरू करने वाले एक्सप्रेस न्यूज़ ही। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि हमने बड़ा कुछ समझा, सीखा। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, गैर मुस्लिमों ने यार वो बातें कहीं कि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे हम भूल गए थे, हम उसका इतना एहतियात नहीं करते थे। तो बहुत एक ताल्लुक़ बन गया, एक फैमिली जैसा बन गया। हम एक और पॉडकास्ट में गए, उन्होंने ना इस तरह से पहले तारुफ करवा दिया था कि वो सज्जाद वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तो वैसे ही करते हैं। अगले पॉडकास्ट में उन्होंने शुरुआत माफ़ी से की, और लोगों ने नहीं छोड़ा उनको। सही बात। जिस तरह आप कह रही हैं ना मेरे साथ ताकतें, मुझे तो नहीं महसूस, लेकिन दुआएं और मोहब्बतें बहुत हैं, आपके साथ भी हैं। तो ये लोगों की चाह ही है जो किसी तरह पूरी हो रही है, जरिया हम बन रहे हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपने ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक और नए एक्सपीरियंस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।